बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 1 ऑल आर वेलकम यानी आप सबको खुश आमदीद, ठीक है, इसको रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट ऑल आर वेलकम, सबको खुश आमदीद। ये यूनिट बेसिकली जो है वो स्कूल में बच्चों के बारे में है, ठीक है, कि वो एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट हुए हैं या गए हैं, ठीक है। तो इसी में हम एक्सरसाइज में बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम पेज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसका। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करें। द पिक्चर बिलो, नीचे दी गई तस्वीर हैं। पिक्चर्स तस्वीर को कहते हैं, ठीक है। बिलो का मतलब होता है नीचे। शो स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासरूम्स, यानी कि क्लासरूम्स कहते हैं जमात को, यानी कि कमरा जमात, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है द पिक्चर्स बिलो शो स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासरूम्स, यानी कि नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है कि तालिब इल्म मुख्तलिफ क्लासों में पढ़ते हुए, यानी ये एक छोटी क्लास है और यहाँ पे टीचर मौजूद हैं, ये उससे थोड़ी अपर क्लास है। उसके बाद ये देखें ये मदरसा है और यहाँ पर देखें ये बड़े बच्चे थोड़े से बड़ी क्लास के अंदर 3-4 क्लास के बच्चे ये बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमने इन तस्वीर को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद देखते हैं कि इसके बारे में क्या है हमारे पास। लेट्स टॉक, आओ बात करें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, पढ़ें और अमल करें, यानी कि आपने अमली तौर पे इसको बार बार करना है। गिवन डायलॉग्स, नीचे दिए गए डायलॉग के बारे में। डायलॉग कहते हैं बातचीत को, ठीक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो बात करता है उनके बीच में जो बातें होंगी उसको हम कहते हैं डायलॉग। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। टीचर, फर्स्ट हमारे पास क्या है पर्सन, टीचर। टीचर इज अ नाउन, टीचर उस्तानी या उस्ताद। देयर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, यानी कि चिल्ड्रन जो है यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है बच्चों के लिए। देयर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों। आई वेलकम यू, आई वेलकम यू, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, करती हूँ। टू द न्यू क्लास, आपकी न्यू क्लास में। न्यू क्लास में मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। स्टूडेंट्स, तालिबे इल्म, थैंक यू टीचर, शुक्रिया टीचर आपका। टीचर उस्तानी, आई फील वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश फील करती हूँ। टू सी यू ऑल, आप सबको देखकर बहुत खुश महसूस करती हूँ। आर यू रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, क्या आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी, क्या तैयार हैं। टू लर्न, सीखने के लिए। न्यू थिंग्स, नई चीजें, क्या आप तैयार हैं नई चीजें सीखने के लिए। स्टूडेंट्स, यस टीचर, तालिबे इल्म, हाँ टीचर या जी हाँ टीचर, वी आर, हम हैं। टीचर उस्तानी, लुक अराउंड, इर्द गिर्द देखें। आई हैव डेकोरेटेड, मैंने सजा चुकी हूँ या सजाई है। द क्लासरूम, यानी कि कमरा जमात की सजावट की है मैंने। विद अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, वैरायटी कहते हैं डिफरेंट को, यानी मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। फॉर यू, आपके लिए। कंप्लीट रीड करेंगे। आई हैव डेकोरेटेड द क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ थिंग्स फॉर यू, मैंने क्लासरूम की यानी कमरा जमात की सजावट की है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आपके लिए। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, विच वन, कौन सी एक चीज़ आपको बहुत पसंद आई है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैनी आंसर, बहुत से उसमें से जवाब देंगे। चार्ट्स, फ्लावर्स, पोस्टर्स, मैप, पोइम, टाइम टेबल, प्लांट्स, क्लास रूल्स, ETC एट्सेट्रा। यानी चार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स आपको पता है फूल वगैरह, और पोस्टर जिसके ऊपर कुछ चीज़ें बनी हुई तस्वीर या कोई रूल्स लिखे होते हैं। मैप आपको कहते हैं नक्शे को। पोइम कहते हैं नज़्में। टाइम टेबल कहता है जिसमें कंप्लीट के इस टाइम इंग्लिश का होना है, वक्त का पूरा शेड्यूल चल रहा होता है स्कूल का, इतने बजे इंग्लिश है, मैथ्स है, इस्लामियात है, ये टाइम टेबल कहलाता है। प्लांट्स आपको पौधों का कहा गया है, ठीक है। क्लास रूल्स, अब क्लास रूल्स क्या होते हैं, क्लास के कमरा जमात के कुछ कवानीन होते हैं, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ये पिक्चर में भी एक टीचर है और वो बच्चों से ये सब बातें कर रही है, डायलॉग उनके दरमियान में है। अब नीचे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास लेसन है, हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन दी गई है, हमने इसको रीड करना है। और साथ साथ सबसे पहले हम इसका टॉपिक देते हैं, फर्स्ट डे इन क्लास 3, पहला दिन क्लास 3 में, यानी कि स्वयं जमात में पहला दिन। माई स्पीच, मेरी तकरीर। माई स्पीच किसे कहते हैं? मेरी तकरीर को। ठीक है, अब तकरीर में क्या है, चलें जी तकरीर में अब देखते हैं हमारे पास क्या है। प्री रीडिंग में है हमारे पास पहले क्या है, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो आपने बताना है कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वट। उसके बाद है डू यू लाइक योर स्कूल, क्या आपको अपना स्कूल पसंद है। गिव रीजंस, उसकी आपने कुछ वजूहात भी देनी है। यस आई डू, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। आई लाइक माई स्कूल बिकॉज आई लर्न न्यू थिंग्स एंड माई टीचर्स आर काइंड। मुझे मुझे नई सीख, क्योंकि मुझे वहाँ से नई चीज़ें सीखने का, नई चीज़ें मैं वहाँ पे सीखती हूँ या सीखता हूँ, और मेरी टीचर्स तमाम मेहरबान हैं। ठीक है, इन दोनों के आंसर क्वेश्चन भी आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ऊपर से नीचे देखिएगा, यहाँ से हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो सबको हेलो यानी अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास 3, क्लास 3 में आज मेरा पहला दिन है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ऑल माई फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी, और तमाम मेरे दोस्त भी बहुत खुश हैं। माई नेम इज डैश। अब यहाँ पर आपने अपना नाम राइट करना है कि मेरा नाम हिना है, अली है, कुछ भी है, जो भी नाम आपका है वो यहाँ पे राइट करेंगे। माई नेम इज डैश। आई लाइक टू स्पीक विथ माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश, मैं बातचीत करना पसंद करती हूँ अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में। माई टीचर्स हेल्प मी टू लर्न थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज, मेरी टीचर यानी मेरे उस्ताद जो हैं मेरी मदद करते हैं चीज़ों को सीखने में, किसके ज़रिए? गेम्स के ज़रिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ यानी कि सरगर्मियों के ज़रिए। मेरे उस्ताद मेरी मदद करते हैं डिफरेंट चीज़ें सीखने के लिए, और गेम्स के ज़रिए और सरगर्मियों के ज़रिए मैं उनसे नई चीज़ें सीखती हूँ। आई नो सम पोइम्स, मुझे आती हैं कुछ पोइम्स। एंड आई लव टू रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, विद माई फ्रेंड्स, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पैराग्राफ अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट रीड करते हैं। आई कम टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल आता हूँ या आती हूँ। टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखने में हर रोज स्कूल आती हूँ या आता हूँ। इट्स फन टू लर्न, ये मेरे लिए एक मजा है सीखना। एंड प्ले इन स्कूल, और खेलना स्कूल में खेलना और सीखना मेरे लिए एक मजा है या फन है। देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स इन माई क्लासरूम, वहाँ मेरी क्लास में लड़के और लड़कियां हैं। वी लिसन टू आवर टीचर, हम सुनते हैं। लिसन यहाँ पर क्या है? सुनना। वी लिसन टू आवर टीचर, हम अपनी टीचर्स को यानी उस्तादों को सुनते हैं। देयर आर अ फ्यू रूल्स फॉर द क्लासरूम, वहाँ पे कुछ रूल्स यानी कि कवानीन भी हैं। क्लासरूम में, कमरा जमात में कुछ कवानीन हैं। माई टीचर हैज मेड अ पोस्टर शोइंग क्लासरूम रूल्स सो दैट वी कुड फॉलो देम, मेरी टीचर ने कुछ बनाए हैं पोस्टर शोइंग क्लासरूम रूम, जो दिखाते हैं क्लासरूम के कुछ कवानीन, सो दैट वी कुड फॉलो देम, और हमें इनको फॉलो करना है या उनको उनकी पैरवी करनी है, उनको उन पर अमल करना है। ओके, यहाँ पर आपको साइड पे इमेज में नजर आ रहा है ये क्लासरूम्स के हमारे पास रूल्स टीचर के, ये पोस्टर कार्ड है, इस पोस्ट कार्ड है, पोस्टर है, इसके ऊपर कंप्लीट 6 जो है हमारे पास क्लासरूम रूल्स एंड रेगुलेशन राइट हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको रीड करते हैं। लिसन व्हेन यू अदर आर टॉकिंग, यानी जब दूसरे बात कर रहे हों तो गौर से सुने। फॉलो डायरेक्शन, फॉलो डायरेक्शन कहते हैं हिदायत पर अमल करें। हिदायत कहते हैं डायरेक्शन को, फॉलो कहते हैं अमल करना, यानी हिदायत पर अमल करें। कीप हैंड्स एंड फीट एंड ऑब्जेक्ट्स टू योरसेल्फ, यानी अपने हाथ, पाँव और अशिया यानी चीजें अपने पास रखें। ठीक है, वर्क क्वाइटली यानी खामोशी से काम करें। एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, और दूसरों को तंग मत करें यानी परेशान ना करें। उसके बाद है शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल, यानी
एहतराम करें स्कूल का, एहतराम करें स्कूल का एंड पर्सनल प्रॉपर्टी और ज़ाती सामान का, प्रॉपर्टी ज़ाती सामान का और स्कूल का एहतराम करें। वर्क एंड प्ले इन अ सेफ मैनर, काम करें और खेलें लेकिन महफूज तरीके से। सेफ मैनर्स को कहेंगे महफूज तरीके से, यानी कि काम करें और खेलें महफूज तरीके से। ये 6 रूल्स हैं क्लास 6 के लिए, ठीक है, जो टीचर ने पोस्टर पर बच्चों को शो करवाए थे। अब नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास, वो हम रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए इमेज भी आपको दिया है, कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपनी क्लासरूम को साफ रखें। ओके, पैराग्राफ रीड करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन, कि सबसे पहले अहम जो रूल था, वो कानून क्या था, वो ये था कि अपनी क्लासरूम को साफ सुथरा रखें। द थिंग्स वी नीड आर, जो जिन चीजों की हमें जरूरत होती है, अ ब्रश, अ मॉप, वाटर बकेट, डस्टर, लिक्विड सोप एंड साइन बोर्ड टू शो। अब ये क्या चीजें हैं? अब ब्रश आपको पता है, ब्रश को कहते हैं, मॉप कहते हैं झाड़ू को, एंड जो सफाई करने के लिए होता है, वाटर बकेट यानी कि पानी की बाल्टी, और डस्टर आपको पता है कि डस्टर को कहते हैं, लिक्विड सोप जो लिक्विड फॉर्म में साबुन होता है, एंड अ साइन बोर्ड, और एक साइन बोर्ड होता है जिसपे साइन किए जाते हैं। टू शो, वो दिखाने के लिए होता है। इफ द फ्लोर इज वेट, अगर फ्लोर जो है गीला है तो वहां पर हमें ये चीजें, इन चीजों की जरूरत होगी, ब्रश की, मॉप की, और वाटर बकेट की, और डस्टर की, और लिक्विड सोप साइन बोर्ड के लिए, ठीक है। दिस हैबिट, इस आदत ने, विल हेल्प अस टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन, इस आदत से हम हो जाएंगे अपने स्कूल को और घर को साफ करने में मददगार होंगी। ये आदत हमें साबित होगी, यानी कि मदद देगी, हमारी घर को और स्कूल को साफ करने में भी मदद देगी। इन दिस वे वी विल ऑलवेज बी हेल्थी एंड हैप्पी, और इस तरीके से हम हमेशा सेहतमंद और खुश रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको लास्ट पैराग्राफ भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हमने ये वाइल्ड रीडिंग को रीड करना है कि हमारे पास क्वेश्चन किया है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैंने आंसर कुछ पहले ही राइट किए हैं, टाइम की शॉर्टेज की वजह से पहले राइट कर लिए हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डू यू वॉन्ट टू एड समथिंग टू योर स्पीच, कि आप कुछ और भी चीज ऐड करना चाहेंगे अपनी तकरीर में? यस, आई लव माई स्कूल, मैं अपने स्कूल से प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर, मैं अपने उस्ताद का एहतराम करती हूँ या करता हूँ। एंड आई हेल्प माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों की मदद करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा आंसर भी। अब हमने यहाँ पर देखना है फॉलो रूल्स टू स्टे हैप्पी, यानी कि ये असूल जो हैं, आपको कवानीन जो है उनको फॉलो करें और हमेशा खुश रहें। पोस्ट रीडिंग हमारे पास है, आखिर में हमारे पास क्वेश्चन कुछ दिए हैं, इससे रेलिवेंट कॉम्प्रिहेंशन से जो आपको दी गई है, जो पैराग्राफ आपके पास थे, इनको देखते हुए हम लोगों ने आंसर देने हैं। तो देखें, देयर आर 3 पैराग्राफ इन द स्पीच, यहाँ पे हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सेकंड यहाँ से यहाँ तक, और थर्ड हमारे पास यहाँ पर से यहाँ तक है, ठीक है। तो देयर आर 3 पैराग्राफ्स इन द स्पीच, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, इसमें से आपको कौन सा पसंद है वो आपने बताना है। इनके आंसर देखिएगा। आई लाइक द थर्ड पैराग्राफ, ये जो आखिरी पैराग्राफ है मुझे ये बहुत पसंद आया है, क्योंकि बिकॉज इट टीचेज अस टू कीप और क्लासरूम क्लीन, ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कमरा जमात को साफ रखना चाहिए, ठीक है, कि हम अपनी क्लासरूम को साफ रखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें, नेम 2 रूल्स फॉर योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम के लिए 2 रूल्स आपने बताने हैं, उनके नाम लिखने हैं। विच यू विल ऑलवेज फॉलो, जो आप हमेशा फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर ये है, आई विल लिसन टू माई टीचर, मैं अपनी टीचर को सुनूंगा। आई विल कीप माई क्लासरूम क्लीन, और मैं अपनी क्लासरूम को साफ रखूंगा या रखूंगी। तो ये दोनों पैराग्राफ, ये दोनों क्वेश्चन आंसर के आपके आंसर यहाँ पर है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। पेज नंबर 4 पे चलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन है, ज़बानी बातचीत है। लर्निंग द साउंड्स, हमने साउंड्स की जो सीखी है वो बतानी है। तो सॉफ्ट साउंड्स ऑफ की, सॉफ्ट साउंड ऑफ सी की है, सी को हम का पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सी की सी ही लिखेगी, और जी की साउंड होती है ग, लेकिन जी की साउंड यहाँ पे जी ही ये प्रोनाउंस होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सॉफ्ट साउंड्स सी और जी की है। प्रैक्टिस द सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी गिवन द टेबल बिलो, हमने नीचे टेबल दिया हुआ है, इसको सी
और जी के साउंड जो है वो हमने प्रैक्टिस करनी है। सॉफ्ट साउंड सी की है, CITY सिटी, इसको सिटी पढ़ेंगे, अदरवाइज सी के साउंड का होती है, लेकिन सी की सी ही जहाँ पे आएगी वो इसकी सॉफ्ट साउंड होगी। ठीक है, पेंसिल, पेंसिल यहाँ पे देखिए सेंटर में सी आया है तो ये हमारे पास सिल पढ़ा जा रहा है, तो पेंसिल ये सी की सॉफ्ट साउंड है। फेस, फेस में सी क्या है हमारे पास, सॉफ्ट साउंड है फेस। उसके बाद है सॉफ्ट साउंड ऑफ जी देखेंगे, जी है, जी की जाइंट, GIANT जाइंट, जाइंट बड़ा, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज जी यहाँ पर है सॉफ्ट साउंड में। पिजन, PIGEON पिजन, पिजन, तो जी यहाँ पर है सॉफ्ट साउंड। अब ये है लिसन एंड सर्कल द वर्ड विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी, सी का जहां पर आएगा उसको आपने सर्कल करना है। अब ये FENCE फेंस, फेंस पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सी क्या है, सॉफ्ट साउंड है और इसको हमने क्या करना है, सर्कल करना है इस वर्ड को। ओके, यहाँ पे देखें CAT कैट, अब यहाँ पे सी के साउंड का आया है, इसको हमने सर्कल नहीं करना। CAN कैन, ये भी नहीं सर्कल करना। DICE डाइस, डाइस, ठीक है, तो ये सी जो है यहाँ पर सॉफ्ट साउंड दे रहा है डाइस, तो हम यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे। इसी तरह CAP कैप, ये सॉफ्ट साउंड नहीं है। CASE केस, ये भी नहीं है। COW काओ, ये भी इनकरेक्ट है। CYCLE साइकिल, ये भी नहीं। CUTE क्यूट, क्यूट भी नहीं। CAKE केक, केक भी नहीं। MICE माइस, माइस में देखिए सी जो है यहाँ पे सॉफ्ट आ रहा है तो हमने इसको सर्कल करना है। ओके, उसके बाद है COURT कोड, कोड को भी हमने सर्कल नहीं करना। लिसन एट सर्कल वर्ड विद सॉफ्ट साउंड ऑफ जी, अब जी का जो सॉफ्ट साउंड होगी उसको हमने सर्कल भी करना है और लिसन भी करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमारे पास है GOLD गोल्ड, यहाँ पे जी के साउंड ग दिए, जी नहीं है, गोल्ड। GERM जर्म, ठीक है, ये क्या है हमारे पास जर्म, तो ये हमने यहाँ पर इसको सर्कल करना है। ओके, GRAM ग्राम, इसको भी सर्कल नहीं करने, गा के साउंड आ रहे हैं। PIGEON पिजन, पिजन जी के साउंड दे रहा है तो हमने इसको सर्कल करना है। ओके, पेज, पेज जी की साउंड दे रहा है तो पेज को भी हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। इसी तरह जर्मन, जर्मन ये भी हमारे पास जी के साउंड जा के दे रहे हैं तो जर्मन, इसको भी हम सर्कल करेंगे। ग्रास, ग्रास को नहीं करेंगे, हार्ड साउंड दे रहा है। जाइंट, जाइंट जो है वो सॉफ्ट है, इसको भी हम सर्कल करेंगे। ग्रांड, गा को है, हार्ड साउंड दे रहा है। उसके बाद ग्रेन, ग्रेन को भी नहीं करेंगे। ऑरेंज, ऑरेंज में जी जो है सॉफ्ट साउंड दे रहा है, इसको हम सर्कल करेंगे। इसी तरह रिंग, रिंग में रिंग, इसी तरह जिंजर, रिंग, रिंग को आप सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है। जिंजर, जिंजर में जी और जिंजर दोनों साउंड जो है वो सॉफ्ट दे रहे हैं तो जिंजर को भी हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। ओके, अब यहाँ पे रीड मी इन द इंग्लिश व्हेन 2 और मोर 3 कॉन्सोनेंट लेटर आर ज्वाइंट, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट जो आपस में मिलते हैं टू मेक वन साउंड, तो एक साउंड देते हैं, इट इज कॉल्ड आ कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाते हैं। जो 3 होंगे तो उनको क्लस्टर कहेंगे और जो 2 होंगे उसको ब्लेंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल CL यहाँ पर है, इनके साथ बनेगा CLASS, क्लास पढ़ा जाएगा। SCH 3 में आया है इन स्कूल, तो SCH आ रहा है। दीज क्लस्टर कैन बी एट द बिगनिंग, ये शुरू में भी हो सकते हैं और एट द एंड ऑफ द वर्ड या बाद में भी हो सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमारे पास क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड नोटिस द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर के हमने साउंड को भी नोटिस करना है और हमने साथ रीड भी करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है कॉन्सोनेंट क्लस्टर में है हमारे पास SH, SH की साउंड होती है श, तो SHIP शिप, SHIRT शर्ट, SHRUB श्रब। अब ये देखिए मेरे पास ये सब है इनिशियल पोजीशन में है, SHIP शिप, SHIRT शर्ट और SHRUB श्रब, ये इनिशियल पोजीशन में। फाइनल पोजीशन में देखेंगे DISH, ये एंड भी आया है आखिर में, तो इसको रीड करेंगे डिश, FISH
फिश, BRUSH, ब्रश, ठीक है, यहाँ पर भी एंड पे SH शो हो रहा है। उसके बाद ST का देखेंगे, ST ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। उसके बाद STOP, स्टॉप, 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 ये सेपरेट सेपरेट, यानी S की भी साउंड अपनी निकलेगी, SH, तो यहाँ पर बन जाएगा ST, स्टॉप, ठीक है। STAM, स्टैम, STICK, स्टिक, स्टिक, STUDY, स्टडी, स्टडी। उसके बाद देखिए ये एंड पे यानी फाइनल ST के साथ कैसे आएंगे फाइनल पोजीशन में, DUST, डस्ट, MUST, मस्ट, FIRST, FIRST, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, CRUST, क्रस्ट, क्रस्ट, ओके। अब ये देखेंगे नीचे हमारे पास क्या है, आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मेक 2 more words with the consonant clusters SH and ST। आपने दो वर्ड बनाने हैं कि इनसे कॉन्सोनेंट के SH से और ST से। तो हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं, हमारे पास अगर हम बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ आपके लिए। SH से बनेगा SHOP, शॉप, और नीचे आप राइट कर सकते हैं SHIRT, शर्ट, शर्ट की जगह पे शीट भी लिख सकते हैं, SHIT, शीट, ठीक है। ये शार्प भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर ST वाले वर्ड ये हैं, तो ST है STILL, स्टिल, ST से यहाँ पे लिखेंगे STOP, स्टॉप, ठीक है। तो ये जो है ये 2 वर्ड जो हैं आपके पास, ये SH वाले शॉप एंड शीट, ठीक है, शार्प भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं आप, और यहाँ पर ST से स्टिल एंड स्टॉप। आप इसके अलावा भी वर्ड्स राइट कर सकते हैं। तो अपने नीचे चलते हैं कि हमारे पास क्या है, लर्निंग टू स्पीक, सीखें और बोलें। कॉन्सोनेंट क्लस्टर के बारे में हमने सीख लिया है। 5 सिंबल्स हैं हमारे पास। 5 सिंबल्स टेल यू हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट फॉर समवन, कि कैसे आप दूसरों को अपनी रिस्पेक्ट जो है एहतराम करने का दिखा सकते हैं। प्रैक्टिस दीज एज योर हैबिट, और आप इसको प्रैक्टिस इतना करेंगे ये आपकी आदत बन जाएगी। लुकिंग आईज, लुक टूवर्ड द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू, यानी उसकी तरफ देखें जिससे आप बात कर रहे हो, देख कर आपने बात करनी है, यानी कि आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उन्हें देख कर आपने बात करनी है। ओके, लिसन, लिसनिंग एयर्स, लिसनिंग एयर्स किसे कहते हैं, लिसन विद फुल अटेंशन। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसे भी सुने, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से, उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। लिसन विद फुल अटेंशन, तवज्जो से सुने। हेल्पिंग हैंड्स, हेल्पिंग हैंड्स किसे कहते हैं, मददगार वाले हाथ जो होते हैं। ज्वाइन हैंड्स टू हेल्प, यानी कि मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, ज्वाइन करें, ठीक है। वॉकिंग फीट किसे कहते हैं, वॉक विद द फ्रेंड्स टू हेल्प, यानी कि उन दोस्तों के साथ चलें जो हेल्प की जिन्हें जरूरत हो, ठीक है। तो आपने वॉकिंग हैंड का मतलब होता है मददगार वाले कदम, वॉकिंग फीट उन्हें कहते हैं मददगार वाले कदम, यानी कि उन लोगों की मदद करें या उन दोस्तों की मदद करें जिन्हें जरूरत होती है, ठीक है। स्पीकिंग नाइसली, यानी कि बहुत आराम से नर्म शाइस्ती तरीके से नरमी से बात करें। एन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज स्पीक नाइसली, एक पढ़ा लिखा इंसान जो है हमेशा नरमी से और अच्छे तरीके से बात करता है। तो रीड मी, रिस्पेक्ट इज ड्यू रिगार्ड फॉर द फीलिंग्स, ठीक है, विशेस और राइट्स ऑफ अदर। रिस्पेक्ट जो होती है वो वजह बनती है किस चीज के लिए, एहतराम की, जैसे एहसासात होती हैं, दुआएं होती हैं, या हकूक होता है दूसरों के लिए, हक होता है दूसरों का कि उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए। इट इंक्लूड्स एवरीवन, जूनियर एंड सीनियर, इसमें शामिल होते हैं हर कोई, चाहे वो छोटा है बड़ा है, बिलोंगिंग टू एनी पोजीशन, चाहे वो किसी जगह से भी ताल्लुक रखता हो, कंट्री से हो या किसी मुल्क से, और रिलीजन या किसी से मजहब से भी, यानी हर एक को इज्जत देना और एहतराम करना हम पे लाजिम है, क्योंकि कि हर कोई वो जज्बात रखता है, दुआएं रखता है, और उसके कुछ हकूक भी हैं, ठीक है, ख्वाहिशात भी होती हैं उनकी। तो आई होप यहाँ तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें दूसरों के साथ रिस्पेक्ट को शो करना है। नीचे चलते हैं, हमारे पास एक्टिविटी क्या है, प्रैक्टिस ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स कहते हैं आप मिलने के लिए जो है प्रैक्टिस करनी है। एंड डिस्कस अ क्लासरूम रूल, आपने
क्लासरूम के जो रूल है उसको डिस्कस करना है, विच यू लाइक, जो आपको पसंद है, गिव रीजन आल्सो, और इसकी वजह भी देनी है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन रूल्स, और आप पीछे दिए गए जो रूल्स हैं उनसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये किड्स हैं, ये आपसे आपस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, और क्लास रूल्स, यूज मैनर एंड बी पोलाइट। ठीक है, मैनर्स को यानी कि अदब के साथ और नरमी से रहें, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें, बी काइंड, मेहरबान रहें, टू अदर्स, लोगों के साथ हमदर्द तरीके से रहें। ठीक है, मेहरबान रहें दूसरों के साथ। तो हम देखते हैं हमारे पास सेंटेंस क्या है इनके डायलॉग के लिए। तो ये कि देखें, बॉय जो है उनके वो स्पीच करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन कहते हैं किसी यानी कि आप सबके लिए, सबके लिए यूज होता है। एवरीवन हर किसी के लिए, हर किसी को एवरीवन यानी कि अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन, आप सब ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ। यस वी आर, हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। इसके बाद है द क्लास रूल आई लाइक द मोस्ट इज हेल्प अदर्स। ठीक है, ये मुझे हेल्प अदर्स जो है ये ज्यादा पसंद है क्लासरूम के रूल्स में से, बिकॉज हेल्पिंग अदर इज अ गुड हैबिट, क्योंकि मदद करना दूसरों की एक अच्छी आदत है। तो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। पेज नंबर 6 पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, रीड अलाउड, रिसाइट द पोएम अलाउड, जोर से ऊंची आवाज में पोएम को पढ़ना है, विद एक्शन, एक्शन के साथ, गिवन इन ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट आपको दी हुई है, ब्रैकेट्स में आपको ये आपको एक्शन दिए हैं। ठीक है, अप्लाई पंक्चुएशन रूल्स, कंट्रैक्शन। ठीक है, यू और ये पोस्ट्रोफी आपको ये कॉमन नजर आता है, इसके साथ ये लगता है आर ई, ठीक है, या एस आएगा, जहां पर भी आएगा वो आप देखते जाएंगे, आपको पता लग जाएगा, इसको कहते हैं कंट्रैक्शन। रीड इट टुगेदर, कोमास, कोमा को देखना है, एंड इन अ शॉर्ट पॉज, और फिर उसके बाद पॉज भी बीच में से लेना है, जहां जहां पे आप रुक सकते हैं। अब पोएम को रीड करते हैं। इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर हैप्पी, if you are happy and you know it, clap your hand. If you are happy and you know it, clap your hand. If you happy, अब ये अगेन रीड कर रहे हैं, ठीक है। If you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you happy and you know it, clap your hand. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, कि वो ये बात करें, अगर आप खुश हैं तो क्लैपिंग करें, अगर आप खुश हैं तो क्लैपिंग करें, अगर आप खुश हैं और आपके फेस पे ये जाहिर हो रहा है यकीनन, तो फिर आप क्लैप करें। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टम्प स्टम्प योर फीट। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टम्प योर फीट। यहाँ पे शू की आवाज है, ठीक है, ये देखिए आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये स्टम्प स्टम्प योर फीट। ओके, if you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you happy and you know it, stomp your feet. अब नेक्स्ट देखेंगे, हमें लास्ट है हमारे पास पोएम की लाइंस। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, शाउट हुर्रे। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, शाउट हुर्रे। If you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you happy and you know it, shout hooray. अब ये देखें, यहाँ पे हुर्रे के आगे एक्सप्लेनेशन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, ये पंचुएशन की, यहाँ पे देखें, जहाँ पे पोएम का एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। हुर्रे कहते हैं खुशी के लिए, हुर्रे जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हुर्रे। ठीक है, तो ये शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पोएम भी समझ में आ गई होगी। अब आपने इसको प्रैक्टिस करनी है और इसको अगेन रिपीट करना है। ठीक है, साइट वर्ड्स किसे कहते हैं, जो आसान से वर्ड्स होते हैं, जो दिखने में आसान होते हैं और आप इसको आसानी से समझ जाते हैं, इनको साइट वर्ड्स कहते हैं। देखने वाले वर्ड, तो नजर आने वाले वर्ड। से द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली, आपने इनको बिल्कुल आराम से और जल्दी से पढ़ना है। LEARN लर्न, READ रीड, WRITE राइट, THROUGH थ्रू। क्या है ये वर्ड, थ्रू, लर्न, रीड, राइट, थ्रू। ओके, साइट वर्ड्स भी हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है, रीड द क्रिटिकल थिंकिंग, हमने पढ़ा है और इसके तज्जिया लेना है, जो क्या नाम है, क्रिटिकल थिंकिंग का। ठीक है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन, आपने इस क्वेश्चन आंसर देने हैं। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जवाबात मतलब जैसे सवालात के जवाबात देने हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू क्लास, आपको
अपनी नई क्लास में पहले दिन पर किस चीज ने खुश किया। ठीक है, तो इनके आंसर मैंने पहले राइट कर दिया टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो देख लीजिएगा। माई न्यू टीचर्स, मेरे नए उस्तादों ने, एंड माई क्लासरूम, और मेरी क्लासरूम ने मुझे हैप्पी किया। ठीक है, समझ आइए। ओके, इज इट इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर टीचर, गिव रीजन। क्या ये अहम है या जरूरी है अपने टीचर को सुनना, इसकी वजह भी देनी है आपने। यस, वी लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर टीचर, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, यहाँ पर बिकॉज, यस के बाद बिकॉज लिख सकते हैं। यस, बिकॉज वी लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर टीचर, क्योंकि हम नई चीजें सीखते हैं अपने टीचर से। हाउ विल यू कीप योर स्कूल, ये क्लासरूम क्लीन, अपनी क्लासरूम को, आपको कमरा जमात को कैसे साफ रखेंगे। आई विल थ्रो रबिश, मैं कूड़ा करकट को फेंकूंगा, इन द डस्टबिन, डस्टबिन में, एंड कीप माई क्लासरूम नीट एंड क्लीन, और रखूंगा या रखूंगी अपनी कमरा जमात को साफ सुथरे। ठीक है, साफ सुथरा रखूंगी या रखूंगा। ओके, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विच रूल्स हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, कौन से रूल ने आपकी मदद की है जिससे आप इंग्लिश जुबान सीख सके। ठीक है, सीखते हैं, तो कौन सा है आपका, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, यानी कि इस रूल ने आपकी हेल्प की इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। राइट टू इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर योर क्लासरूम, टू इम्पोर्टेंट रूल जो है कवानीन, आपने अहम कवानीन को राइट करना है, एंड शेयर दीज इन द क्लास, और आपने शेयर करने हैं अपनी क्लास में। आपने टू रूल्स रखने हैं। आई विल लिसन टू माई टीचर, मैं अपनी टीचर को सुनूंगा या सुनूंगी। आई विल कीप माई क्लासरूम क्लीन, और मैं अपनी कमरा जमात को साफ सुथरा रखूंगी या रखूंगा। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं ये भी कॉम्प्रिहेंशन के अंडरस्टैंड हो गए होंगे। हम पेज नंबर 7 पे चलते हैं। एनालिटिकल रीडिंग है, आपने इसको देखना है, रीडिंग को यानी कि समझ के तरीके से समझना भी है और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी करनी है। यू वर फॉलोइंग सम रूल इन क्लासेस, आपने कुछ रूल जो हैं क्लास 1 में जो आपने सीखे होंगे या उन पर अमल किया होगा, और क्लास 2 में। ठीक है, तो रीड द लिस्ट, लिस्ट को रीड करना है, एंड टिक, आपने उसके ऊपर टिक लगाना है, द रूल्स विच यू हैव लर्न एंड ऑब्जर्व इन योर अर्लियर क्लास। अर्लियर कहते हैं पिछली वाली, यानी कि पहले की क्लासेस में आपने जो ऑब्जर्व किया था और सीखे थे, उन रूल्स के आपने ऊपर टिक लगाना है। ठीक है, और इन रूल्स को सबसे पहले हम रीड करते हैं। रूल्स हैं हमारे पास, रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक, बात करने से पहले हाथ ऊपर करें। ठीक है, हाथ उठाएं। अगर ये प्रीवियस क्लास में तो आपने टिक लगाना है, अगर नहीं तो रहने दीजिएगा। यूज पोलाइट वर्ड, नरमी से बात करें, यानी कि यूज पोलाइट वर्ड्स, नरमी के अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए है, तो आराम से बात करें। अगर ये प्रीवियस क्लास में था तो टिक लगाइएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, सुने जब कोई दूसरा बात कर रहा हो। ठीक है, गौर से सुनना होता है, जब कोई बात करता है उसे गौर से सुनते हैं। हैव फन, मजे करें। वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करें। ठीक है, तो अब इनमें से कुछ भी चीजें जो आपने 1 और 2 क्लास में आपने रूल्स सीखे हैं या ऑब्जर्व किए हैं, वो यहाँ पर 3 पर या कुछ रूल्स पे आपको टिक का निशान लगा सकते हैं। ओके, लैंग्वेज फोकस है हमारे पास। रीड मी, ईच वर्ड इज फॉर्म विद कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट की शक्ल में नजर आते हैं, एंड वॉवल या वॉवल्स फॉर्म में नजर आएंगे। सम वर्ड्स हैव वन साउंड, कुछ की वन साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लर्न, LEARN, लर्न। फन, FUN, फन, तो ये सिंगल साउंड देने, लर्न, फन। सम वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वॉवल्स होते हैं या कॉन्सोनेंट में होते हैं, उनके 2 साउंड्स होती हैं। 3 और मोर, 3 होती है या इससे भी ज्यादा होती है। विच आर कॉल्ड मल्टी स्लेबिक, मल्टी स्लेबिक कहते हैं उसको, मल्टी स्लेबिक, मल्टी स्लेबिक, इसको प्रोनाउंस करेंगे मल्टी स्लेबिक। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी, 1 2 3 4, ये 4 जो है मल्टी स्लेबिक, यानी कि 3 to 4 जो होंगे वो उसको कहेंगे, 2 से 3 से या उससे भी ज्यादा आवाजें हो उसको मल्टी स्लेबिक वर्ड कहेंगे। ठीक है, टू नाइट, ये 2 में है, टू नाइट, इसको सिलेबल कहेंगे 2। ठीक है, तो हम इसको वोकैबुलरी बिल्डिंग में देखेंगे क्या है हमारे पास। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर नेमिंग्स, इन वर्ड्स को हमने रीड करना है, इनके मीनिंग भी देखने हैं। ठीक है, एंड लर्न देम, और फिर उनको याद करना है। राइट द स्लेबिक, राइट द स्लेबिक डिवीजन, और इसके बाद स्लेबिक डिवीजन को भी राइट करना है यहाँ पर। ठीक है,
जैसे हमारे पास यहाँ पे है लैंड, लैंड क्या है, हमारे पास सिंगल आ रहा है तो यहाँ पे वन राइट करेंगे। ठीक है, गेन नॉलेज और स्किल बाय स्टडिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि एक जगह से या दूसरी जगह से कहीं से भी आप कोई महारत हासिल करते हैं या इल्म हासिल करना होता है, उसको कहते हैं लैंड। लैंड मीन होता है सीखा, यहाँ पे वन सिलेबल है। थ्रू, थ्रू ये टू साउंड आ रही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर है लर्न का एक कंप्लीट कंप्लीट ये लाइन है। गेन नॉलेज और अ स्किल बाय स्टडिंग, यानी कि मुताले से या पढ़ाई से कोई महारत या नॉलेज हासिल करना। थ्रू थ्रू रू, तो टू साउंड आ रही है यहाँ पर। फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड पर। एक्टिविटी, एक्टिविटी ये हमारे पास ये मल्टी सिलेबिक है, तो इसके अंदर हमारे पास थ्री आ रही है साउंड, हमने यहाँ पे थ्री भी मेंशन करते हैं। द थिंग, अ थिंग दैट अ पर्सन और अ ग्रुप डज। ठीक है, एक पर्सन या ग्रुप कोई काम करता है, ठीक है, किसी चीज पर, तो उसको एक्टिविटी कहते हैं। पोएम, पोएम किसी का पोएम, पोएम जो है वन साउंड आ रही है, तो आ पीस ऑफ राइटिंग विद राइम्स, राइम्स के साथ यानी कि मिलती जुलती आवाजों के साथ लिखी गई कुछ लाइनें वो नजम कहलाती हैं। फन, वन साउंड आ रहा है यहाँ पे, वन साउंड वन सिलेबल है, तो इंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट और प्लेयर। इंजॉयमेंट लुत्फ, लुत्फ के लिए यूज होगा, लुत्फानंदोज। अम्यूजमेंट मजे को कहेंगे, और प्लेयर कहते हैं खुशी को। ठीक है, तो जिसमें आपको खुशी हो, मजे हो, और जिसमें आप दिलचस्पी ले रहे हो, उसको फन कहते हैं। पोस्टर, पोस्टर पोस्टर पोस्टर, टू साउंड आ रही है इसके अंदर। अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर, एक बड़ा प्रिंट हुआ हुआ लार्ज सा बड़ा सा पिक्चर इमेज होती है, तस्वीर होती है। यूज फॉर डेकोरेशन, जो सजावट के लिए इस्तेमाल होती है। बड़ी तस्वीर, प्रिंटेड एक बड़ी तस्वीर, उसको कहते हैं पोस्टर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। राइट द अबव मेंशन सिक्स वर्ड, ये आपके पास है सिक्स वर्ड्स हैं, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, यानी कि हुर्फ तहज्जी में। जहां से ए से स्टार्ट होगा ये वर्ड है यहाँ पर, तो हम ए से यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, तो हम ये मेंशन कर देते हैं। चले मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर राइट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ए से क्या आ रहा है हमारे पास, एक्टिविटी, तो एक्टिविटी राइट करेंगे ACTIVITY, एक्टिविटी। एक्टिविटी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, अब बी का देखेंगे। बी यहाँ पर है नहीं, ए बी, सी वाला भी कोई नहीं है, डी वाला भी कोई है, EFGA, F वाला वर्ड है, F से है फन, FUN फन। उसके बाद देखिए FGH, एच से कोई वर्ड है हमारे पास, ए से हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं है। IJKL, एल का वर्ड है, एल हम लर्न है, LEARN, लर्न, लर्न एल के बाद है LMNOP, पी से हमारे पास क्या आ रहा है, पोएम एंड पोस्टर। अब देखें यहाँ पर पी के बाद ओ दोनों जगह पे सेम है, लेकिन यहाँ पे ई पहले आता है, एस बाद में, तो हमने इस वर्ड को हमने पहले लेकर आना है, पोइम को। ठीक है, POEM, यानी जो लेटर सबसे पहले होगा उसके बाद हमने वो भी देखना है। फिर उसके बाद क्या हमारे पास पोस्टर, पोस्टर के स्पेलिंग राइट करेंगे POSTER, पोस्टर। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, पोस्टर के बाद है टी वाला लास्ट वर्ड हमारे पास रह गया, हमारे पास पोस्टर के बाद टी, थ्रू, थ्रू राइट करेंगे THROUGH, थ्रू। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमने अल्फाबेटिकली यानी कि हुर्फ तहजीब के अकॉर्डिंग जो है वो हमने यहाँ पर राइट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हम एक्टिविटी भी देखेंगे। हमारे पास क्या है, यूज योर डाइस एंड पिक अ कलर फॉर वन। अब ये आपको डाइस दिए हैं, ठीक है, इसके ऊपर कलर दिए हैं, ऑफ वन द सिक्स वर्ड गिवन इन द लिस्ट ऑन द लास्ट पेज। ठीक है, लास्ट पेज में आपको कुछ लिस्ट दिए हैं, वो भी आपने देखनी है। यू कैन लर्न स्पेलिंग थ्रू द यूज ऑफ कलर्स, आप इनके कलर और स्पेलिंग भी लर्न कर सकते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वर्ड फॉर डिक्टेशन, और फिर इनकी आपने एक लिस्ट बनानी है डिक्टेशन के तौर पे, ये कलर्स की अपने लिए। स्पेल द वर्ड इन रेड, रेड आपने रेड RED रेड। स्पेल द वर्ड इन ऑरेंज, ऑरेंज स्पेलिंग ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज के ऑरेंज हमने यहाँ पे रीड करना है। ओके, ऑरेंज की स्पेलिंग क्या है, अगेन रीड करेंगे ORANGE ऑरेंज।
उसके बाद है स्पेल द वर्ड इन येलो, येलो के स्पेलिंग YELLOW, येलो। स्पेल द वर्ड इन ग्रीन, अब ग्रीन हमने जो है GREEN, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद है स्पेल द वर्ड इन ब्लू, ब्लू के स्पेलिंग रीड करने हैं SBLUE, ब्लू, BLUE, ब्लू। आपने ये देखना है स्पेल द वर्ड इन पर्पल, PURPLE, पर्पल, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 कलर्स नेम हमारे पास हैं और ये हमने कलर्स नेम आपने याद करने हैं। ग्रामर वर्क आपके पास है, नाउन है, नाउन क्या होता है हमारे पास नेमिंग वर्ड, इस हमको कहते हैं अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। अब हमने प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, खास नाम को, जिस चीज का भी, जिस शख्स का भी, जगह का नाम अगर दिया हो, स्पेशल कोई नाम दिया हो, उसको प्रॉपर यानी कि इसम मार्फा कहते हैं। एंड सर्कल द कॉमन नाउन, और सर्कल करना है आपने कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन जो आम सा नाम हो, आम सी जगह हो, जिसको कोई एक खास नाम ना दिया गया हो, उसको कॉमन नाम कहते हैं। इन द गिवन सेंटेंस, नीचे जुमलों में। कंप्लीट सेंटेंस रीड करते हैं। पाकिस्तान इज माई कंट्री, पाकिस्तान मेरा मुल्क है। अब पाकिस्तान क्या है, प्रॉपर कंट्री को एक नाम दिया गया है। कंट्री तो हमारे पास कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को क्या करना है हमने, सर्कल, तो हम इसको पहले सर्कल कर लेते हैं कंट्री को, ठीक है, ये हमने कर लिया सर्कल। इसी तरह प्रॉपर नाउन इसमें क्या है, कंट्री को हमने कोई स्पेशल, कोई खास नाम दिया है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमारे पास है, पाकिस्तान हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन, इसको हमने जस्ट अंडरलाइन करना है। ओके, अंडरलाइन कर लिया है। उसके बाद नीचे वाला सेंटेंस करते हैं, माई सिस्टर्स नेम इज मरियम, ठीक है, मेरी बहन का नाम मरियम है। यहाँ पे देखिए पोस्ट्रोफी एस्ट है, ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है ये रूल। अब देखते हैं हमारे पास क्या, माई सिस्टर, सिस्टर क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास कॉमन नाउन है, ठीक है, नाउन है, कॉमन नाउन है, तो इसको क्या करना है हमने, सर्कल, हम इसको सर्कल करेंगे, सर्कल, ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको ऊपर से ऐसे, ठीक है। ओके, ये सर्कल कर लिया है। नेम इज मरियम, मरियम क्या है, अब सिस्टर को नाम दे दिया, एक स्पेशल नाम, तो वो हो गया हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या करना है हमने, अंडरलाइन, तो हम इसको करेंगे अंडरलाइन। ओके, आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, अब आइसक्रीम तो हमारे पास क्या है, कॉमन है ना आइसक्रीम, आइसक्रीम को पहले हम सर्कल करेंगे, ठीक है, आइसक्रीम क्या है हमारे पास, कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे चॉकलेट है, ये हमारे पास प्रॉपर है, क्योंकि नाम बता दिया गया है चॉकलेट आइसक्रीम, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन बन गई है, ठीक हो गया। आई होप आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन अंडरस्टैंड हो गए होंगे। चलिए हम ये देखें, रीड में हमारे पास क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक कहते हैं खास, पर्सन शख्स को, प्लेस जगह, और थिंग, यानी ये कहा गया है आपको कि एक प्रॉपर नाउन यानी कि इसम मार्फा इस्तेमाल होता है किसी भी खास शख्स के नाम के लिए, खास जगह के नाम के लिए, या किसी भी खास चीज के नाम के लिए हम प्रॉपर नाउन से कहते हैं। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लामा इकबाल, लामा इकबाल जो है हमारे पास खास, हमारे पोइट नेम है, तो हमारे पास ये खास नाम है, पाकिस्तान कंट्री का खास नाम है। इसी तरह सूजी, सूजी आपके पास फूड नेम है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिटल में आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें, रीड मी, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये कॉमन नेम होता है किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का, और थिंग का, किसी भी चीज का नाम हो उसे कॉमन कहते हैं। इट डज नॉट बिगन विद अ कैपिटल लेटर, ये कभी हमेशा जो है ना शुरू में कैपिटल लेटर में यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है मिसाल इसकी, गर्ल, बॉय और क्लासरूम, ठीक है, तो इनके कोई नाम दिया नहीं था, इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएंगे। आई होप आपको नाउन में प्रॉपर और कॉमन नाउन अंडरस्टैंड हो गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है लिस्ट 5 प्रॉपर नाउन। आपने लिस्ट बनानी है 5 प्रॉपर नाउन्स की, कॉमन नाउन की, फ्रॉम योर सराउंडिंग, जो आपके इर्द गिर्द चीजें मौजूद है उसके लिए, ठीक है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। वर्ड ऑपोजिट है हमारे पास यहाँ पर, तो मैच द वर्ड विद देयर ऑपोजिट एंड एग्जाम्पल हैज बीन गिवन, जो एक एग्जाम्पल आपके लिए की हुई है गुड के साथ बैड मैच हुआ है। क्लीन है, क्लीन किसके साथ मिलेगा, क्लीन मिलेगा आपके साथ डर्टी के साथ, क्लीन साफ, डर्टी गंदा। ओके, काइंड है, काइंड किसका, काइंड मेहरबान, रूड गुस्ताख, ठीक है। ओके, पोलाइट, पोलाइट जो कहते हैं, आप किसे कहते हैं पोलाइट को, नरम, सॉरी ये जो है आपका काइंड जो है वो अनकाइंड के साथ मैच होगा,
नामेहरबान, ठीक है। पोलाइट आपके साथ किससे मैच होगा? रूड के साथ। पोलाइट नरम, रूड गुस्ताख। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी मैच होगा सैड के साथ, SAD सैड, सैड के साथ। ओके, हेल्दी सेहतमंद, अनहेल्दी गैर सेहतमंद, ठीक है। गुड है, बैड, क्लीन, डर्टी, काइंड, अनकाइंड, पोलाइट, रूड, हैप्पी, सैड, हैप्पी सैड, हेल्थी एंड अनहेल्थी। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। वर्ड्स ऑपोजिट क्या होते हैं? रीड मी। ऑपोजिट्स आर वर्ड दैट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग। ऑपोजिट यानी कि मुतजाद वो लफ्ज होते हैं जो मीनिंग के बिल्कुल मुख्तलिफ हो, ठीक है। अल्फाज की जो आपको वर्ड दिया हो उसके बिल्कुल मुकम्मल मुख्तलिफ हो, उसके अगेंस्ट हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लैक का है वाइट है, ठीक है, सियाह सफेद। उसके बाद हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, ठीक हो गया। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे वर्ड्स ऑपोजिट भी। नीचे हमारे पास पेज पे देखते हैं सेंटेंस मेकिंग हमारे पास है। मेक द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं। लर्न का मतलब होता है आई लर्न न्यू थिंग्स, आई लर्न न्यू थिंग्स राइट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद गुड, ही इज अ गुड बॉय। क्लीन, आई क्लीन माई रूम डेली। इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट। क्लासरूम, माई क्लासरूम इज नीट एंड क्लीन। पोस्टर, आई हैव अ पोस्टर कार्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर यूज ये सेंटेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मेरे पास ना होने की वजह से मैं यहाँ पे सेंटेंस राइट नहीं कर रही, लेकिन आपको मैंने बता दिए हैं तो आप बनाइएगा। राइटिंग है, लर्निंग टू राइट, सीखें और लिखें। तो सीख कर लिखें, ये है आपके पास सेबलिक स्लेबिक डिवीजन। आपके पास देखिएगा यहाँ पे है स्लेबिक डिवीजन। क्या वर्ड है ये आपके पास? हाउ टू प्रोनाउंस स्लेबिक डिवीजन। ओके, आपके पास ये स्लेबिक डिवीजन आप लास्ट में पढ़ के आए हैं कि जो 2 हो 3 हो जिनको सेपरेट सेपरेट आप प्रोनाउंस करेंगे उनको हम स्लेबिक डिवीजन कहते हैं। राइट मल्टी स्लेबिक वर्ड्स इन डिफरेंट कलर, ठीक है। हमने डिफरेंट कलर में इनको राइट करना है और दिस विल हेल्प यू लर्न द स्पेलिंग, और ये आपको फिर मददगार साबित होगा स्पेलिंग को लर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद है ये आपके पास 2 सिलेबल है, चिल्ड्रन। उसके बाद है आपके पास पैराग्राफ में है पैराग्राफ, PA पैराग्राफ में 3 सिलेबल्स हैं। अब ये देखें टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये मैंने फिल किए हैं। मल्टी सिलेबिक वर्ड्स हमारे पास है क्लास रूम, जैसे ये क्लास, ये हमारे पास सेपरेट आगे क्लास, CLASS क्लास, ROA रूम, क्लास रूम। क्लास रूम के सिलेबल है हमारे पास 2 सिलेबल है। अब देखिए CONSONANT कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इसके 3 सिलेबल आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। उसके बाद है CLUSTER क्लस्टर, CLUS क्लस्टर्स। क्लस्टर्स में कितने साउंड है आपके पास? सिलेबल आपके पास 2 आएंगे। प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में 2 सिलेबल्स आ रहे हैं, PLAY प्ले ग्राउंड, GROUND ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। और करेक्ट, करेक्ट में कितने आ रहे हैं आपके पास? 2 सिलेबल ही है, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट, करेक्ट में 2 आ रहे हैं। हैप्पी, हैप्पी में 2 सिलेबल आ रहे हैं, हैप्पी HAPPY, हैप्पी, हैप्पी 2 सिलेबल है। आई होप यहाँ पर आपको सिलेबिक डिवीजन भी अंडरस्टैंड हो गई होगी। अच्छा, यहाँ देखिए हमारे पास है कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, ठीक है। आपको यानी कि कहाँ पे बड़े हुर्फ इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा आना है, कहाँ एक्सप्लेनेशन मार्क आना है, तो यहाँ पर आप ये सीखेंगे, ठीक है। तो हम रीड करते हैं कि हमें क्या टास्क दिया है। पंक्चुएट द सेंटेंस, आपने पंक्चुएट करना है सेंटेंसेस को, यानी कि देखना है वहाँ पे कहाँ कोमा आता है, कहाँ फुल स्टॉप आएगा। गिवन बिलो यानी कि नीचे दिए हैं, बाय यूजिंग कैपिटल लेटर, इस्तेमाल करते हुए कैपिटल लेटर को, यानी कि बड़े लेटर्स यानी कि बड़े अल्फ़ाबेट जो हैं वो कोमास, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, डबल कोमा होते हैं, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन मार्क, और एक एक्सप्लेनेशन मार्क को इस्तेमाल करके। तो हम रीड के स्टार्ट करते हैं, पहले हम रीड करते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास 3। आई एम वेरी हैप्पी, ऑल माय फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई हो गई। अब फर्स्ट लेटर है हमारे पास हेलो, हेलो का जो है यहाँ पर हमारे पास H कैपिटल होना चाहिए, और ये हमारे पास यानी कि
हमारे पास इन्वर्टेड कोमास में होना चाहिए। एच जो है हमारे पास कैपिटल होगा तो हम एच को हम बड़ा राइट करते हैं पहले, ये हमारे पास बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इससे पहले इधर इन्वर्टेड कोमा लगाना है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमास हमारे पास क्या आएगा, ऐसे इन्वर्टेड कोमास होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हेलो एवरीवन। अब आपको समझ में आ गया कि इन्वर्टेड कोमास जो होता है ये इस तरह का होते हैं, ये डबल कोमास होते हैं, डबल कोमास होते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे कोमा, एच कैपिटल होगा, हेलो एवरीवन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क, टुडे का टी कैपिटल होगा, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास, क्लास का सी कैपिटल होगा, क्लास 3। फिर उसके बाद आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ, यहाँ पे लगाया आपने फुल स्टॉप। उसके बाद है आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप आपने लगाना है। उसके बाद क्या है, ऑल माई, ऑल का ए जो है वो आपका कैपिटल होना है, ठीक है। ऑल माई फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी, लास्ट में फुल स्टॉप, यानी कि तमाम मेरे दोस्त भी बहुत खुश हैं। ओके, आई होप यहाँ तक पंक्चुएशन जो है वो आपने समझ लिया होगा कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, कैपिटलाइजेशन क्या होती है हमारे पास। कैपिटलाइजेशन कहते हैं यूज कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के शुरू में ये हमेशा कैपिटल लेटर इस्तेमाल होता है, जैसे एच कैपिटल हुआ, टी कैपिटल हुआ, आई कैपिटल है यहाँ पर, ठीक है। या कोई प्रॉपर नाउन होगा, जैसे यहाँ पे सी आया था क्लास के लिए, क्लास 3। प्रॉपर नाउन बिगिन विद कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन जो हमेशा इस्तेमाल होता है कैपिटल लेटर से। पंचुएशन में क्या होता है हमारे पास, फुल स्टॉप, जुमला खत्म होता है या सेंटेंस खत्म होता है तो हमने वो डॉट लगाना होता है, जैसे यहाँ पर ये हमने एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हेलो एवरीवन टुडे इज माय फर्स्ट डे इन स्कूल, यहाँ पे फुल स्टॉप, आई एम वेरी हैप्पी के बाद फुल स्टॉप, आई ऑल माय फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप जो होता है वो एक डॉट होता है, ठीक है, डॉट। ओके, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद देखते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ये देखिए द इट, पहले फुल स्टॉप की रीडिंग वो कर लेते हैं, फुल स्टॉप इट एंड्स द सेंटेंस विद अ पॉज, यानी कि एक जुमला खत्म होने के बाद जो है, ठीक है, एक बात पूरी होने के बाद आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ये देखिए ऐसे, ये डबल, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास है। इन्वर्टेड कॉमास में पूछ के पढ़ते हैं कि इट शोज द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ स्पीच, ये आपको ये शो करता है कि बिगनिंग है और ये एंडिंग है, ठीक हो गया, इन्वर्टेड कॉमास। और ये है एक्सप्लेनेशन मार्क जो होता है ये शो होता है, ये देखें ये एक्सप्लेनेशन मार्क जो है एवरीवन के आगे। इट एंड्स या इमोशन, इट्स एड्स, एड्स कहते हैं जमा करता है इमोशंस को, आपके जज्बात को अल्फाजों में। हेलो एवरीवन, ठीक है, जैसे एवरीवन के आगे एक्सप्लेनेशन मार्क हमने इस्तेमाल किया है, इट एड्स इमोशन, जज्बात अल्फाज में जाहिर करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे पंचुएशन को जो है अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, और कहाँ पे कैपिटलाइज आना है, कहाँ फुल स्टॉप आना है, कहाँ एक्सप्लेनेशन मार्क और कहाँ इन्वर्टेड कॉमास। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं, पेज नंबर 10 पे चलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग है, स्टडी द गिवन माइंड मैप। ये माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप ये होता है कि आपको दिए गए कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको पढ़ना है एंड ऐड इन्फॉर्मेशन वेयर नीडेड, और जहाँ पर इस्तेमाल करना होती है, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। तो हम इसको देखते हैं कि कहाँ पर है। फर्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास टॉपिक दिया है माई क्लासरूम, माई क्लासरूम है तो क्लासरूम के बारे में कुछ वर्ड्स दिए हैं, पीरियड्स इन अ डे, एक दिन में कितने पीरियड होते हैं वो बताएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज़ हैं। फिर उसके बाद नेम ऑफ द टीचर सबसे पहले मेंशन होता है कि नेम ऑफ द टीचर आपने लगाना है, वहाँ पर राइट करना है। उसके बाद है वहाँ का फर्नीचर, फर्नीचर जैसे कुर्सियाँ टेबल वगैरह वो कहाँ पे कैसी हैं, डोर कैसे हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं। या फिर आप इसको करेंगे डिस्क्राइब द क्लासरूम, एग्जाम्पल बिग और स्मॉल, क्लासरूम के बारे में बताने हैं कि वो स्मॉल है या बिग है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं कि नीचे क्या है हमारे पास, ये देखें, दिस इज माई क्लास 3, माई टीचर नेम इज, जो भी आपके टीचर का नेम होगा वो, ठीक है। उसके बाद आपने फर्नीचर के बारे में, उसके बाद पीरियड के बारे में, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में, और ये फन ऑफ एक्टिविटी है कि आप क्या कुछ सीखते हैं, या आप फ्यू लाइन्स कुछ बनाइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और यहाँ तक आपको मेरी बात भी समझ आ गई होगी।
अगर इस से रिलेवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन करना है या इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाना है तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें एंड पे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो जो है वो पहुंच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।